नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जे तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुदेव। ओम पूज्य मुनिश्री ने प्रणाम, मां सतीजन प्रणाम। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 20 सौ साथे। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग। विनय की बात चल रही है, तो ऐसा जो विनय का मार्ग है, एवो मार्ग विनय तणो कैसा ऊपर बताया है। जीव को शिव बना देता है, भक्त को भगवान बना देता है। ऐसा विनय करे भगवान, भगवान कर देता है। ऐसा जो विनय का मार्ग है वो भाख्यो श्री वितराग। वितराग देव ने कहा है, हम अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं,
आत्मसिद्धि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा, सब श्री जिनेन्द्र देव ने जो कहा है उसका भाव पकड़ करके अपने शब्दों में कहा है। बस शब्द उनके हैं, भाव तो सब वितराग देव के हैं। तो भाख्यो श्री वितराग मूल हेतु ए मार्ग नो, मूल हेतु ए मार्ग नो, समझे कोई सुभाग। मूल हेतु का मतलब मूल प्रयोजन, इस विनय का जो मूल प्रयोजन है वो समझे कोई सुभाग्य, सद्भागी होता है वो इसका समझता है कोई। मूल हेतु का अर्थ इतना सारा ये विनय का कहा तो क्यों करना विनय। विनय करने के बहुत से कारण होते हैं। एक कारण तो ऐसा भी होता है खुश करना सामने वाले को। आप अपने शत्रु के भी पैर पड़ जाते हैं ना तो शत्रु भी माफ कर देता है, चलो होगा। इतिहास में ऐसा देखा गया है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 16 बार आक्रमण किया और हर बार वो हार जाता था और पैर पड़ जाता था। अब पैर पड़ जाता है तो बड़े पुरुषों का तो ऐसा धर्म है कि कोई माफी मांगता है तो उसको क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा कर देते। पर वो जो कुटिल होते हैं ना उनकी कुटिलता जाती नहीं है, बार बार वही करते रहते हैं। उनको मार्ग मिल गया है कि इनसे अगर अपने को बचना है तो बदमाशी करते रहो और बाद में मिच्छामि दुक्कडम कर लो, बस मिच्छामि दुक्कडम कर लेने से सब ठीक हो जाएगा अपने। पर अपनी जो कुटिलता है, अपनी शैतानी है, वो नहीं छोड़ेगा वो व्यक्ति। तो एक तो ऐसे प्रकृति के लोग होते हैं, समस्या से बचने के लिए विनय करते हैं। कुछ अपना काम निकालने के लिए विनय करते हैं, साहब साहब करके कोई काम निकलना हो ना तो आगे पीछे घूमते रहते हैं। किसी के पास बड़ा, ये जो नेताओं के आगे पीछे लोग घूमते हैं ना बड़ा बड़ा साहब करके, वो ऐसे ही अपना काम निकालने के लिए, बस इनके पास शक्ति है, इनके पास सत्ता है, इसलिए अपना कुछ निकल जाएगा। भगवान का पास भी ऐसा करते हैं लोग। देवगुरु के पास भी शक्ति है, सत्ता तो नहीं है पर उनके पास शक्ति है। कौन सी शक्ति? मानते भी उल्टा है, फिर आशीर्वाद दे देंगे अपने को तो अपना काम हो जाएगा। जो बोलते हैं वो हो जाता है। कल अलका दीदी ने वो आचार्य ऋषि के बारे में बताया था ना, वचन सिद्धि। तो लोग क्या है ऐसा, ये महाराज तो एक बार उनकी पिच्छी लग जाती है ना अपना काम हो जाएगा। यूं करके वो पिच्छी के पीछे पड़े रहते हैं, भाई मुझे लगाओ मुझे लगाओ मुझे लगाओ। इससे काम नहीं होता है। वो तो सहज में ऐसा उदय होता है, सबको पीछे लगा सबका काम हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा कहते हैं, मैंने सुना ऐसा, पूज्य कांजी स्वामी का वो लकड़ी थी ना, उस लकड़ी में इतना दम था कि किसी को लग जाती अथवा किसी को मिल जाती है तो पैसों की बरसात होती थी उसके ऊपर, इतनी कमाई हो जाती थी। कुछ कुछ होता, लोग लकड़ी चुरा लेते थे, पर चुराने वालों को कुछ नहीं होता, उस लकड़ी में थोड़ी है कुछ। तो इसलिए भी नमस्कार करते हैं अपना काम निकालने के लिए। कुछ लोग बड़ा बनने के लिए भी नमस्कार करते हैं। बड़े व्यक्ति को नमस्कार करूंगा तो मैं भी बड़ा गिना जाऊंगा। जगत में ऐसा चलता है ना,
आप किसी बड़े व्यक्ति के आसपास चलो तो लोग आपको भी बड़ा मानेंगे। मोदी जी के पास खड़े हो जाओ तो खड़े होने का मतलब जन्नत मिल गई उसको, ऐसा मानता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। और अगर उनके साथ जो फोटो तो आ गया तो बस खत्म बात, सरवार सिद्धि वहां पहुंच जाता है, सरवार सिद्धि मिल गई मेरे को, अनुत्तर विमान उत्पन्न हो गया, ऐसा लाभ मिल गया, ऐसा लगता है उसको। ऐसे जगत में लोकप्रिय संत महात्मा होते हैं, उनके आगे पीछे चलने में, उनको नमस्कार करने में लोग अपना बड़प्पन मानते हैं। तो ये भी एक प्रकार होता है। कुछ लोग भय से भी करते हैं, डर के कारण भी नमस्कार करते हैं। अगर मैं इनको नमस्कार नहीं करूंगी, देवी देवताओं का विनय आदि तो लोग ऐसे ही करते हैं ना, कि ये माता जी हैं, अगर मैं इनको नमस्कार नहीं करूंगा तो ये माता जी अथवा जो भी देवता वो नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो मेरे को श्राप दे देंगे, अहित हो जाएगा। ऐसा डर करके भी नमस्कार करते हैं। राजा आदि को भी ऐसे डर करके लोग नमस्कार करते हैं। दूर से नमस्कार, ऐसे कहें दुष्ट लोगों को दूर से पहले से ही नमस्कार कर देना, पर कैसे? दूर से, ताकि वो अपने कार्यों में विघ्न नहीं डाले। ये देवी देवता वगैरह जो होते हैं ना, उनको इसलिए नमस्कार करना कि वो मान से संतुष्ट होते हैं, तो उनको उनका जितना चाहिए उतना उनके यथा योग्य, भाई आप डिस्टर्ब मत करना। बड़े लोग होते हैं ना, उनको आप नमस्कार नहीं करो, विनय नहीं करो, आदि नहीं करो, वो कभी नाराज नहीं होते। परंतु जो जितना छोटा होता है ना, अगर उसको उसका मान सम्मान नहीं दिया ना, वो नाराज हो जाता है। देव और गुरु तो कभी नाराज नहीं होंगे, आप उनको नमस्कार करो कि नहीं करो, उनको कुछ पड़ी। पर नीचे की भूमिका में रागी द्वेषी होते हैं। आप एक दिन तो उनको नमस्कार करते हो, दूसरे दिन नहीं किया, आज मेरे को नमस्कार नहीं किया, भूल गया, बताता हूं मैं तेरे को, इसलिए भी नमस्कार करते। कुल देवता वगैरह को इस प्रकार से नमस्कार किया जाता। ऐसे इस विनय के अलग अलग बहुत से प्रयोजन हैं, परंतु यहां पर तो आत्म प्रयोजन साधना है कि मुझे मेरा मान, अहंकार, मेरा आग्रह ये निकालना है, इसलिए मुझे आपको नमस्कार करना, दूसरा कोई कारण नहीं। बाकी अभी जितने भी कारण बताए वो सारे के सारे कारण विनय मिथ्यात्व में आ जाते। विनय मिथ्यात्व दो प्रकार से चलता है। एक तो जिसमें जो गुण नहीं हो, उन गुणों को आरोपण करके उनमें नमस्कार करना, उनका विनय करना। आत्मज्ञान समदर्शिता, ये गुरु के गुण बताए। गुरु कैसा होता है कि जिसके अंदर आत्मज्ञान होते और समदर्शिता होती, ये गुरु कहलाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने लिए विनय के योग्य है। इसके ऊपर तो सब विनय के योग्य है, परंतु इन दोनों में से एक भी वस्तु नहीं है। आत्मज्ञान भी नहीं है, समदर्शिता भी नहीं है, तो उसमें पूज्यपना नहीं है, वो धर्म दृष्टि से विनय के योग्य नहीं है। लौकिक दृष्टि से तो सब, अपने माता पिता भी अपने लिए पूजनीय होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यथा योग्य व्यवहार विनय ऐसे चलता है। पर धर्म धार्मिक दृष्टि से पूजा आदि के, आराधना आदि के योग्य नहीं है। एक विनय मिथ्यात्व ऐसा चलता है। दूसरा विनय मिथ्यात्व, विनय से ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी जिसकी मान्यता है उसको विनय मिथ्यात्व कहते हैं। इस विनय मिथ्यात्व का वास्तविक स्वरूप यह है, वो तो एक बाहर की मात्र क्रिया है। पर मैंने तो अपना विनय कर दिया, बस
अब अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति कर ली, गुरु की भक्ति कर ली, अब मेरा मोक्ष पक्का। इस प्रकार की जिसकी मान्यता है उसका नाम विनय मिथ्यात्व कहलाता। गोमट सर में ऐसे ही व्याख्या करी विनय मिथ्यात्व की। तो मार्ग तो 3 प्रकार का है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। उन 3 में से उसने एक की ही श्रद्धा की, केवल श्रद्धा, उसमें विनय आता है मुख्यता से। तो केवल श्रद्धा से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और वो भी कौन सी श्रद्धा? बाहर की लौकिक श्रद्धा, कि भाई हम तो महाराज को वंदन करके आ गए, बस रोज मंदिर में दर्शन करके आ गए, ज्यादा से ज्यादा उनको आहार दान करके आ गए, ज्यादा से ज्यादा उनको थोड़ा दान करके आ गए। श्रावक के कर्तव्य तो क्या है? दान और भक्ति। हमने वो कर लिया, बस हमारा मोक्ष पक्का, रिजर्वेशन हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आपने केवल अभी एक पक्ष को स्वीकारा है। और रत्नत्रयात्मक मार्ग है, केवल विनय करने से मुक्ति होती नहीं है। विनय के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ तथारूप चारित्र आचरण, ये सब होगा तब जाकर के मुक्ति का मार्ग बनता। इसलिए दोनों प्रकार के मिथ्यात्वों को, विनय मिथ्यात्वों को निकालना चाहिए। पहला प्रकार तो एक क्रियात्मक है और वो मूढ़ता है, और दूसरा प्रकार भी मूढ़ता ही है, क्योंकि एक ही पक्ष को स्वीकार किया ना उसने, इसलिए वो भी एक प्रकार की मूढ़ता है। ये तो एक सहज प्रक्रिया है कि जिसको भी अपने अहंकार आदि निकालने हैं उसको अपने से बड़े के पास जाना पड़ेगा। ऊंट बहुत बड़ा होता है, वो जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक उसको यूं लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूं। प्राणियों में हाथी से भी ऊंचा होता है ना, ऊंट तो हाथी से भी ऊंचा होता है। परंतु वो जब ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजरता है और नजर करता है तो यार मेरे से भी कोई ऊंचा कोई, अब तक तो मैं ही मानता था। पर पहाड़ के नीचे हमको आना चाहिए, पहाड़ के नीचे जाना चाहिए। अपने से जो भी बड़े हैं, ज्ञान में हो कि चारित्र में हो, विनय आदि गुणों में हो, सब में अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती, सब में सत्संग कुल मिलाकर के। और कहीं नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, अपने आत्मा की जो नीची दशा है उस नीची दशा से ऊंची दशा को स्वीकारो, यही विनय। हम अभी अपने आप को बहुत कमजोर, दीनहीन इत्यादि प्रकार का मान रहे हैं, उसी में रच पच रहे हैं। हम अपने शक्ति स्वरूप को, स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आ रहा है। जब वो स्वीकार कर लेगा, अपनी शक्ति को स्वीकार करेगा, तो अपने प्रति सरेंडर हो जाएगा, अपने प्रति, आत्मा के प्रति समर्पित हो जाएगा। यार मेरे अंदर कितनी चीजें, मैं कितना बड़ा हूं, पर मैं छोटा बन करके चल रहा हूं। तो अंदर से विनय अपने प्रति प्रकट होगा, आत्मा के प्रति विनय, ये परमार्थ विनय कहलाता है। भगवान ने ऐसे ही विनय का मार्ग कहा है आगम में, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय। 3 प्रकार से, तत्वार सूत्र में 3 प्रकार से कहा, और बाकी जगह 4 प्रकार से आता है। तो ज्ञान विनय का मतलब ज्ञान की तरफ झुकना, अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ झुकना। दर्शन विनय का मतलब श्रद्धा की ओर झुकना, श्रद्धा को स्वीकार करना। चारित्र विनय में चारित्र की तरफ झुकना। विनय का मतलब झुकना ही होता है, विशेष प्रकार से
दृष्टि को झुकाना, उसका नाम विनय कहलाता है। और तप विनय का मतलब तप के प्रति झुकना, आदर करना, बहुमान करना और उसका आचरण करना। इन चारों का आचरण करना, इसी को परमार्थ से विनय कहा है। ये तो उपचार है। फिर उपचार, उपचार विनय में इन ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इनके जो धारक हैं उनके प्रति विनयान्वित होना, ये उपचार विनय कहलाता है। परमार्थ विनय तो वो है अपने आत्मा की तरफ, अर्थात अपने ज्ञान की तरफ, अपने श्रद्धा की तरफ, अपने चारित्र की तरफ और अपने तप स्वभाव की तरफ झुकना, आदर करना, बहुमान करना, आचरण करना। और उपचार से फिर क्या है, व्यवहार की जो इनके धारक हैं उनके प्रति भी यथा योग्य प्रकार से विनयान्वित होना। और जिनमें ये वस्तुएं नहीं है उनके प्रति हम अपनी कुल परंपरा आदि के कारण से ही हम विनयान्वित होते हैं, तो वहां फिर वो मूढ़ता की गिनती में आ जाते हैं। इसलिए अपने आत्मा के स्वभाव की तरफ जा करके अपनी तरफ झुकना, ये मुख्य विनय। हम बाहर गुरु के प्रति तो झुक गए, परंतु हमने अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं किया। गुरु सम्यक दृष्टि है उसको तो आपने स्वीकार कर लिया, गुरु ज्ञानी है वो तो आपने स्वीकार कर लिया, पर अपने श्रद्धा गुण को स्वीकार नहीं कर पा रहे, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे, अपने चारित्र स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वो उपचार मात्र है। ज्ञानी के चरणों में गिर करके आप ज्ञानी नहीं हो जाते, चारित्रवान के चरणों में गिर करके आप चारित्रवान नहीं हो जाते। पर जब ज्ञान और चारित्र की तरफ हम आचरण करेंगे, हम प्रवर्तन करेंगे, तब हम ज्ञानी और चारित्रवान होते हैं। ये दोनों तरफ से, और परमार्थ से तो वही है, वंदे तद्गुण। व्यवहार विनय हमारा निश्चय विनय में जब कन्वर्ट नहीं होता है तो वो व्यवहार विनय और उपचार विनय भी मात्र बाहर बाहर का रहता है, अच्छे पुण्य कर्म का बंध कराएगा पर संवर निर्जरा का कारण होगा नहीं। पाप को तो जलाता है। और फिर ऐसा भी कहा कि कोई मैं आत्मा हूं ऐसा तो करता रहता है, परंतु आत्मज्ञानियों को और जो चारित्रवान है उनके प्रति उसको विनय आदि कोमल भाव नहीं है, तो यथार्थ में वो कहीं शुष्क ज्ञान में अथवा कहीं भ्रम में चल रहा है। अपने अंदर प्रकट हुआ है तो सामने व्यवहार विनय अवश्य प्रकट होगा। देखो, निश्चय विनय आया है, परमार्थ विनय आया है, तो व्यवहार विनय अवश्य प्रकट होगा, उसका अविनाभाव है। परंतु व्यवहार विनय है तो कोई नियम नहीं है कि निश्चय विनय होगा। परंतु साधना में व्यवहार से परमार्थ की तरफ आया जाता है। तो पहले तो हमको ज्ञानियों तपस्वियों के प्रति आदर, सम्मान, बहुमान आदि प्रकट करना चाहिए। किसके लिए प्रकट करना चाहिए? मूल हेतु अपने आत्मा के प्रयोजन के लिए, अपने मान आदि को निकालने के लिए। समझे कोई सुभाग्य, सद्भाग्य। यहां सब सद्भाग्य का मतलब सातिशय पुण्यवान ऐसा समझना। भाग्य का अर्थ पुण्य होता है और पुण्य दो प्रकार का होता है, एक सातिशय और एक निरतिशय। निरतिशय पुण्य का अर्थ होता है संसार के भोगोपभोग की सामग्री का प्राप्त होना, उसका नाम निरतिशय पुण्य है। हमारे अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीजें अपने पास है, तो ये निरतिशय पुण्य। अथवा तो देवलोक में जो मिलता है, अथवा कोई चक्रवर्ती है, राजा है, सम्राट है, ये सब निरतिशय पुण्य सारा, इसमें कोई अतिशय नहीं है,
निरतिशय का मतलब, नी का मतलब नहीं, अतिशय का मतलब महानता नहीं है उसमें, कोई बड़ापना नहीं है, चमत्कार नहीं है उसमें कोई। और सातिशय पुण्य का अर्थ होता है सत्य को स्वीकार करने की बुद्धि। ये जो मति है ना अपनी, परमार्थ को पकड़ने की बुद्धि, सात मेरे कल्याणकारी क्या है और अकल्याणकारी क्या है ये समझने की बुद्धि, ये सब होना वो सातिशय पुण्य का उदय है। तो यहां वो सौभाग्य ऐसा का, वहां सातिशय पुण्य समझना कि किसी भी साधन का प्रयोजन क्या है वो समझना, वो सातिशय पुण्य चाहिए उसके लिए। निर्तिशय पुण्य से काम नहीं चलेगा कि मुझे गुरु को क्यों नमस्कार करना है, धर्म का आचरण क्यों करना है, तप क्यों करना है, ये सारे साधन क्यों करना है। तो वो उसकी निर्मल बुद्धि, सातिशय पुण्य होता है तो ही समझ में आता है, नहीं तो समझ में आता, नहीं तो उल्टी बुद्धि चलती है। प्रयोजन को पकड़ने वाली बुद्धि पैदा होगी नहीं, निष्प्रयोजनात्मक बुद्धि प्रयोग होगी, अथवा तो या तो कुल धर्म के लिए, अथवा अपने यश आदि के लिए, अथवा अपने कोई लोभ के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, इस प्रकार से होगा। परंतु मुझे केवल और केवल अपने आत्म कल्याण करने के लिए सत साधनों का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, आराधन करना है, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो सातिशय पुण्य। प्रवचन सार में सातिशय पुण्य के उदय को इस प्रकार से कहा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति का विनय यथार्थ हो, वो भी महाव्रत आदि धारण करने की बुद्धि पैदा होती है ना उसको, ये बुद्धि, ये सबको सातिशय पुण्य का कारण कहा है। उत्तम सहनन आदि को भी नहीं कहा, उत्तम सहनन प्राप्त होने के बाद महाव्रत आदि धारण करने की बुद्धि है वो सातिशय। उत्तम सहनन तो निर्तिशय में, उत्तम सहनन बहुत सौ को प्राप्त होता है, जिससे शुक्ल ध्यान प्राप्त हो सके ऐसा सहनन बहुत सौ को प्राप्त होता है। परंतु ऐसा सहनन प्राप्त करके फिर उससे मैं पंच महाव्रतों को धारण करूं, मैं परिशोह को जीतूं। वर्तमान में हमारा सहनन कम है, इसलिए हम इतना शुक्ल ध्यान को धारण कर सकें, अथवा बहुत अधिक उपसर्ग परिचय आदि को हमारा शरीर सहन नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसे 10-10 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते अपन, और 4-4, 8-8 दिन तक भूखे रह करके हम तपस्या आदि नहीं कर सकते हैं। तो वो सहनन हमारे पास नहीं है। धर्म का संबंध थोड़ा बहुत तो इसी से भी है, सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं, शरीर के साथ संबंध है हमारा, इसलिए हम ऊंचे प्रकार का ध्यान आदि भी नहीं कर सकते हैं। परंतु कदाचित सहनन ऐसा प्राप्त हो गया, अब ऐसा करके कोई व्यक्ति सहनन के लिए प्रयत्न करे, अच्छा सहनन प्राप्त करना है, इसलिए मुझे साधुओं की सेवा करनी है, क्योंकि साधुओं की सेवा करने से शक्तिशाली शरीर की प्राप्ति होती है। तो वो बुद्धि बराबर, वो सातिशय पुण्य नहीं है, बुद्धि बराबर नहीं चल रही है उसकी, शरीर के लिए सेवा कर रहा है। तो ये सहनन आदि प्राप्त करके उनका सदुपयोग करने की बुद्धि, कल्याण में लगने की जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम सातिशय पुण्य कहलाता है। ऐसे विचार व्यक्ति को आते हैं, तो इसका नाम सौभाग्य है। तो ये बड़भागी व्यक्ति को ही इस प्रकार से इस विनय मार्ग की श्रद्धा होती है। इसलिए बड़े बड़े राजा सौभाग्यशाली थे। प्रथमान योग के ग्रंथों में आता है ना, भगवान महावीर का समो शरण आया, राजा सैनिक ने सुना, क्या किया, खड़े हो गए सबसे पहले तो,
और अपने सिंहासन पर से उठे, अपना मुकुट निकाला, 7 कदम आगे चले और आगे चल करके वहीं के वहीं भगवान को नमस्कार किया। ये विनय होता है। फिर जब समूह शरण में जाते हैं तो उनके सारे वस्त्राभूषण वैभव सब उतार देते हैं। मुकुट ने, ये ने, बाजूबंद ने, जितने भी हीरे ने, जवाहरात ने, जो भी है ना, सब उतार देंगे। ये बुद्धि कि मेरे को यहां पर मान नहीं रखना है, यहां पर मेरे को विनय करना है, नहीं तो क्या है। वही राजा श्रेणिक को पहले दुर्बुद्धि थी, इसलिए साधुओं को नमस्कार आदि तो क्या करना, उल्टा उन्होंने तो गले में सांप डाल दिया। ये क्या नंग धड़ंग होकर के बैठा है। उसका फल भी मिला उसको और मान करने का फल भी मिला। तो ये बुद्धि होना, निर्तिशय पुण्य होने के बाद में कल्याण की बुद्धि होना, ये सातिशय पुण्य कहलाता है। तो ये कोई सौभाग्यशाली होता है, उसी को प्राप्त होता है। अगली गाथा, इसका उपसंहार करते हैं विनय का। 21 नंबर। असद्गुरु ए विनयनो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही। महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही। ये बहुत ही मार्मिक गाथा है। गुरु का इतना अधिक गुण स्तवन किया कि ऐसे गुरु होते हैं और उनका ऐसे विनय करना चाहिए। विनय सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए उस विनय को लेना ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। विनय को प्राप्त करने के लिए नमस्कार आदि को सहन करने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए। अगर हम में तथारूप गुरुता नहीं है और हम उस विनय का लाभ गलत लेते हैं, असद्गुरु है विनय नो, जिसमें सद्गुरु के लक्षण नहीं है। कौन कौन से लक्षण बताए सद्गुरु के? आत्मज्ञान समदर्शिता, बस बाकी ज्यादा याद नहीं रहे ना, ये 2 याद रखना आपने को। आत्मज्ञान समदर्शिता, ये लक्षण अगर अपने अंदर नहीं है तो वो हम असद्गुरु हैं। और असद्गुरु अगर गुरु बन करके शिष्य आदि से विनय करवाते हैं तो इसका फल क्या ले? असद्गुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काई, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जलमाए। मोहनीय कर्म भी नहीं कहा, महामोहनी कर्म। रुद्र ध्यान, ध्यानों में सबसे दुर्गति में ले जाने वाला ध्यान कौन सा है? रुद्र ध्यान। रुद्र ध्यान में क्या होता है पता है? ये तो पता ही नहीं पड़ता है व्यक्ति को। रुद्र ध्यान में दोष का सेवन करके खुश होना, पाप का सेवन करके प्रसन्न होना, इसका नाम रुद्र ध्यान कहलाता है। रुद्र ध्यान में व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता है कि मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, मजा आता है उसको। हाँ। पाप का कार्य, इसलिए इसके 4 प्रकार बताए ना, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार बताए। हिंसा करके किसी को मार कूट करके मजा आ गया, अभी थोड़ा और ज्यादा रुक जाता है तो 2-4 और लगाता है, मार करके मजा। ये मांसाहार वगैरह करके क्या है, मजा ही ले रहे ना। निरीह पशुओं की हत्या से बने आहार का पोषण करते हैं और फिर कहते हैं आह मजा आ गया। हम लोग भी समझ लेना, अभक्ष आदि का सेवन करके होटल में खाने गया, कितना मजा आ गया। होटल है ना, आधा मांसाहार है समझना। और मजे, बहुत दिनों बाद इच्छा पूरी, आइसक्रीम खाई तो बहुत दिन हो गया, मजा आ गया बस।
समझ लेना पाप का सेवन करके, विषय का सेवन करके और मजे ले रहे हो। अरे अपने को तो खेद होना चाहिए। किस बात का खेद होना चाहिए? इस जीभ को पोषण करके काहे के मजे लेने? पेट भरने के लिए घर में अनाज नहीं है क्या? पेट तो घर में ही भरता है ना अपने। बाकी जितना भी जो करते हैं ना, ये सब होटलों में खाना खाने जाना, नहीं ये नहीं, कौन कौन से आजकल तो पिज्जा पॉइंट, रात को 10-10, 12-12 बजे तक जाते हैं, आइसक्रीम अलग अलग प्रकार की खाते हैं। तो ये सब चीजें तो इस जीभ के लिए ही है। और मजा, आप मजा ले रहे हो। दूसरा रुद्र ध्यान। तो इस विनय में क्या होता है, हमको कोई पैर पड़ता है ना, हमको मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? ये तो सबको आता है। मान की मिठास, दुनिया में वाडीलाल आइसक्रीम से भी अधिक मिठास किसी की अगर है तो वो मान की मिठास है। दुनिया में कुछ नहीं। बड़े बड़े रावण को देखा, रावण दिग्विजय के लिए निकलता और लड़ाई करता और सबको जीतता, और अगर वो राजा हार करके उसको नमस्कार करता, जाओ हमको और कुछ नहीं चाहिए था, हमको केवल तुम्हारा नमस्कार चाहिए है। केवल उसका नमस्कार के लिए लड़ाई कर रहा था। इतना सारे हजारों लाखों सैनिकों को अपने आगे झुकवाने के लिए मारता था। कैसे नहीं झुकेगा? हम आपको झुकाएंगे। तो ये मान की मिठास होती है। मान अच्छा लगता है और हम दोष कर रहे हैं ऐसा पता भी नहीं पड़ता है। यार देखो, मैंने गुस्सा तो किया नहीं, किसी से द्वेष नहीं करता हूं, किसी से मत्सर भाव नहीं करता हूं। इसमें क्या है? वो तो अपनी इच्छा से, श्रद्धा से मेरे को नमस्कार करते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। दोष नहीं है, दोष आपके वेश का है, आपका नहीं है। आपने नीचे की भूमिका में ऊंचा वेश ले लिया है और इस कारण से वो सामने वाला तो आपके अंदर थोड़ी देखता है। अंदर देखने आएगा क्या? इनके अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं, सम्यक ज्ञान है कि नहीं, सम्यक चारित्र है कि नहीं, ऐसा तो नहीं देखता है ना। भाव तो पता नहीं पड़ते ना, वो तो आपका वेश देखता है। इन्होंने मुनि वेश धारण किया है, इसलिए वंदनीय है, उसका मान है और उस मान की उदीर्णा हो रही है आपके। दरेक कर्म कहते हैं ना, कोई ऐसा कहता है कि वो इस प्रकार का लोग करते हैं, मैं क्या करूं? तो आप गलत साधन से उसकी उदीर्णा कर रहे हो। वितराग विज्ञान बहुत गहरा है। द्रव्य क्षेत्र काल को प्राप्त करके तथारूप कर्मों की उदीर्णा होती है और ऐसे भाव होते हैं। किसी व्यक्ति को अभी सब कोई लोग निंदा करते हैं, कोई उसके पास भी नहीं आता है, सब उसकी हास्य करते हैं। वो ही व्यक्ति भगवा धारण कर ले, सब उसको नमस्कार करते हैं। अंदर कुछ नहीं बदला उसका, अंदर जैसा है वैसा है, बस केवल उसने क्या कर लिया? भगवा धारण कर लिया, वेश धारण कर लिया। उस वेश में इतनी ताकत है कि वो आपके जो अंदर के जो पुण्य का उदय ना, उदीर्णा करता है उसकी। और आपको लोग, अभी जो लोग आपको दुष्ट कहते थे, निंदा करते थे, आपके पैर पड़ेंगे। इतनी जल्दी क्या हो गया? ये 9 कर्मों की ताकत समझो आप। द्रव्य क्षेत्र आदि की ताकत है ये सब। अभी यहां अपने में से कोई निर्ग्रंथ बन जाए, साधु बनते ही सब तो साधु हो नहीं जाते, परंतु साधु का विनय तुरंत मिल जाता है। कारण क्या पता? उस वेश में ताकत।
उसकी ताकत है। अंदर आप क्या करते हो वो तो किसने देखा? कुछ नहीं, पर वो ताकत उसकी। इसलिए कहते हैं कि किसी भी भूमिका को प्राप्त करना है उचित तो उस भूमिका में पहले आना और फिर बाहर का वेश आदि को ग्रहण करना। नहीं तो क्या कहा, महामोहनीय कर्म थी। व्यक्ति को यूं लगता है कि हम तो हमारी साधना करने के लिए तो हमने सब किया है, परंतु इस वितराग मार्ग की आमनाएं क्या है वो समझना। हमेशा पहले कोई भी पद स्वीकार करें तो उसकी पहले पूर्व की तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। हम उसके आसपास भी नहीं है। जिसको चौथा गुण स्थान नहीं है वो छठे गुण स्थान का वेश धारण करेगा तो उसको जिनेंद्र देव तो हाँ नहीं कहते। पहले श्रद्धान होना चाहिए तथा रूप मार्ग के ऊपर। वह देखा देखी कर ली, पता ही नहीं है अभी तो कुछ भी, धर्म के बारे में भी कुछ पता नहीं है, और एक रूढ़िगत चल रहा है, उससे चल रहा है। फिर मान आदि मिलता है, मिठास प्रवृत्ति है। ऐसे वो छोटे बच्चे करते हैं ना, पहले 99 यात्रा, हाँ वो पालीताना की हमने 99 यात्रा चलती है तो छोटे बच्चे देखा देखी करते हैं उसके। फिर उनको लोभ देने के लिए कुछ उनको सामूहिक रूप से प्रशंसा भी करते हैं, बहुत सारा मान मिलता है उससे। छोटे बच्चे को भी मान प्रिय है। मान किसको प्रिय नहीं, सबको प्रिय है। और उस मान के लिए, उस लाड के लिए वो 99 यात्रा कर लेता है, बड़े उत्साह से कर लेता है। तुम्हारा कहीं क्यों? हाँ वो तो है परंपरा, वही तो बात कर रहे हैं अपन, समर्थ गुरु की तो बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको श्रद्धान होना चाहिए ना, देव गुरु धर्म का। समर्थ गुरु मिले और गुरु में श्रद्धा हुई, श्रद्धा कोई तो सम्यक्त्व का है। सम्यक्त्व का पहला स्वरूप क्या है? यथार्थ देव गुरु धर्म की श्रद्धा। इसको श्री जिनेंद्र देव ने सम्यक्त्व कहा। परंतु उसके भी कोई ठिकाने नहीं है। केवल और केवल लोक लाज के कारण, रूढ़ी के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, अथवा अन्य अन्य बहुत से कारण होते हैं। उन कारण से तो लोग तो आपको साधु ही मानेंगे, लोग आपको ऐसा बच्चा नहीं मानेंगे, वो तो बाल योगी मानेंगे। और उसका तथारूप विनय का लाभ अगर लेते हैं और तथारूप दशा प्रकट नहीं हुई है तो फिर आप बच्चे हो तो भी, बच्चा अंगारे को पकड़ता है तो अंगारा ऐसा नहीं सोचता है कि ये बालक है इसलिए इसको नहीं जलाना। बच्चे के अंदर मान आता है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना, बच्चा मतलब बाल जीव, यहां बिल्कुल छोटे बच्चे की अपेक्षा बाल जीव की बात कर रहे हैं। बिना समझे, सोचे समझे जो कुछ धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, धर्म के वेश को अंगीकार कर लेते हैं, वो सब बच्चे कहलाते हैं। तो बिना सोचते ऐसा नहीं से मने तो छे ने कहीं खबर ज नहीं नहोतो, तो इसको अज्ञान मिथ्यात्व कहते। पता नहीं पड़ना, धर्म के स्वरूप का पता नहीं होना, इसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व है। पहले इसको टालो, पहले तो धर्म की बराबर समझ करो, और समझ करके फिर आप उस पद के योग्य हो के नहीं, जब आप उस पद के आसपास हैं तो आगे की भूमिका में जा सकते हैं। हम पहली सीढ़ी पर हैं तो आगे की सीढ़ी पर पैर देने के लिए पैर उठा सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। परंतु हम उस नीचे की सीढ़ी पे तो इन्हें बहुत नीचे हैं, और अपन यूं करेंगे अभी यहाँ स्वाध्याय में पहली सीढ़ी पे नहीं, अब आगे हम पांचवी सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो वो तो गिरोगे। और गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे? पहली सीढ़ी से भी नीचे जाएंगे।
अभी आप जिस सीढ़ी पे खड़े हो ना, उस सीढ़ी पे फिर खड़े नहीं रहेंगे। इस यही कहा है, महामोहनीय कर्म थी। अभी तो थोड़ी तो कम से कम आपके धर्म की वासना थी, उस नीचे की पहले की सीढ़ी पे खड़े थे। भले मिथ्यात्व में थे तो कोई बात नहीं, पर वहां धर्म की वासना थी, धर्म के संस्कार थे, धर्म की रुचि थी। परंतु बिना भूमिका के आपने बहुत अधिक ओवरटेक कर दिया। अब वो रुचि भी खत्म होगी, अब तो केवल मान आदि के पोषण की ही अभिलाषाएं अंदर चलेगी, सांसारिक वासनाओं की ही अभिलाषाएं अंदर चलेगी। और फिर वो इसका गलत प्रकार से लाभ उठा करके, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल, ये सब चीजों में हमेशा हमने को हर चीज में समझ लेना चाहिए। हम जिसके योग्य नहीं हैं वो विनय हमको नहीं लेना, स्पष्ट कह देना हम इसके योग्य नहीं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण पूज्य जिनेन्द्र वर्णी, उन्होंने पहले शुल्लक दीक्षा ली। उनकी एक्चुअली एक ही किडनी थी, फेफसा, सॉरी, एक ही फेफसा था। बाद में बहुत भयंकर बीमारी आई, रोग आया वगैरह, तो चिकित्सकों ने कहा कि भाई आपको एक टाइम भोजन से, क्योंकि शुल्लक अवस्था में एक समय में भोजन होता है, बस भोजन पानी दोनों सब एक ही समय में ले सकते हैं। और आपकी उम्र भी ऐसी नहीं है। उन्होंने तो संलेखना के लिए आचार्य श्री को निवेदन किया कि भाई अब मेरा फेफसा नहीं है, अब डॉक्टरों ने भी कह दिया है, तो चलो मुझे संलेखना दे दो। पर आचार्य श्री तो आचार्य होते हैं आखिर, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपका शरीर योग्य है, आप धर्म साधन कर सकते हो, तो काहे को शरीर त्यागना। ऐसे समय में आचार्य और आगम आज्ञा नहीं दे रहा है। जब तक आप आपके शरीर से थोड़ा सा भी धर्म साधन कर सकते हो, तब तक आपको संलेखना लेने का अधिकार नहीं है। तो फिर क्या करना, तो फिर अब मार्ग, मध्यम मार्ग निकालो। तो भाई शाम को थोड़ा पानी और दूध ले लिया करो, तो चलेगा आपका, और आपका धर्म भी चलेगा। सब एक ब्रह्मचारी जैसे होते हैं वैसे कर सकते हो। उन्होंने इसको मैगजीन में निकलवाया, ऐसे ही नहीं किया फिर उन्होंने कि पहले मैंने इस प्रकार के शुल्लक के व्रत धारण किए थे, किसी कारण से अभी यह हो गया, इस समय मैं अभी शुल्लक नहीं हूं, इसलिए उस दृष्टि से मेरे को कोई नहीं देखे। निकलवाया उन्होंने बाकायदा, वो मैगजीन में निकलवाया, सबको बताया, उसी दृष्टि से मेरे को कोई देखने का प्रयत्न नहीं करे। ये ईमानदारी होती। नहीं तो हो, पहले जो चर्या में आप चर्या ब्रह्मचारी की चर्या पाल रहे हो और आप शुल्लक का वेश धारण कर रहे हो, तो गड़बड़ है। तो उन्होंने वो सब खत्म कर दिया, उन्होंने सारी चीजें। इसलिए इन सब चीजों में बहुत ही गंभीर रहना चाहिए कि जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को अपने को पूरी तरह से बना करके रखना चाहिए, नहीं तो अपने को वो पद ग्रहण नहीं करना। बहुत से लोग ऐसा कहते, आमे तो अभ्यास करवा माटे करिए छिए। तो अभ्यास नीची भूमिका में रहकर के ही करो, ऊंची भूमिका में रह करके अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं परफेक्ट हो गया, तब जाकर के आप उस भूमिका में, उस ऊपर की भूमिका में, बाहर में जब जाना तो परफेक्ट होने के बाद जाना। और जब तक आपको डावाडोल स्थिति लग रही है, तब तक आपको उसके नीचे की भूमिका में ही रहना चाहिए। बाहर में बहुत अधिक जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये सब चीजें होती हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। हमारे सारे ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, वैराग, ये सब निष्फल जाते हैं इस एक कारण से कि विनय का गलत लाभ ले रहे। इसलिए गहनता से अपन अपने आप को विचार करें इस पर।
योग्य बनने का प्रयत्न करें। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात्र रहे तध्यानमय पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर ते जय हो प्रणमो पद तेवर ते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं आपनो सेवक छूं सौ। हूँ आत्मा छूं आपनो सेवक छूं सौ। हूँ आत्मा छूं आपनो सेवक छूं सौ। जय सद्गुरु।